तो ज्ञानी बड़े खुश हो गए, हम तो भगवान के बड़े बेटे हैं। भक्त रोने लगे, बोले हम आपके छोटे बेटे हैं, हमें बड़ा बना देते। भगवान ने कहा देखो, ज्ञानी जो होता है ना वो बहुत ज्ञानवान होता है, उसके पास बहुत ज्ञान है। ज्ञानी के पास बहुत ज्ञान है तो वो क्या करता है, वो मुझे याद रखता है। जो ज्ञानी होता है, भगवान कहते वो मुझे याद रखता है। पर जो भगत होता है वो छोटा है, इसलिए भगत मुझे याद रखे ना रखे, मैं अपने भगत को याद रखता हूँ। जैसे एक माँ का यदि 2 बालक हो और एक बालक मान लो 10 वर्ष का हो और दूसरा बालक 5 वर्ष का हो, तो मैया का ध्यान किस पे ज्यादा रहेगा, कहिए। और अगर उससे भी मान लो उससे भी छोटा है, अगर वो 3 वर्ष का है, 2 वर्ष 2.5 वर्ष का है, तो और ज्यादा ध्यान रहेगा, है ना। क्यों? ये अबोध है, इसे कुछ नहीं पता है। तो माँ ध्यान रखती है, कब इसे भूख लग रही है, कब ये बीमार पड़ रहा है, कब इसे सर्दी लग रही, कब गर्मी लग रही है। माँ एक एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखती है, ज्यादा ध्यान रखती है, हर समय उसका ध्यान रखती है। पर अगर बड़ा बेटा है 10-12 साल का है तो माँ उतना ध्यान नहीं रखती। उसे पता है कि अब बड़ा हो गया है, अब वो अपना समझ सकता है, देख सकता है, तो छोटे बेटे पर ध्यान ज्यादा होता है। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है, उसे ज्ञान है, वो सब जानता है, इसलिए मुझे ज्ञानी की याद नहीं रहती, उसकी फिक्र नहीं रहती, वो मेरी फिक्र करता है, मुझे याद करता है। पर भगत जो है वो अबोध है, वो मेरे सहारे है। इसलिए जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, वैसे भक्त को भगवान दिन रात याद करते हैं, संभाल करते हैं, उसको रखते हैं भगवान। करही सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। माँ जैसे अपने अबोध बालक की देखभाल करती, रक्षा करती, भगवान वैसे रखते अपने भगत को। इसलिए जिसका मन भोला होता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान को चालाकियां अच्छी नहीं लगती, छल कपट अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ, दुनिया में यदि आप चालाकी करते हैं तो किसी को अच्छा लगता है, कहिए। माँ बाप को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। संसार में जब आप चालाकियां करते हैं तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो क्या भगवान के सामने चालाकी करोगे तो अच्छा लगेगा। भगवान कहते मुझे भोला भगत, निर्मल मन का भक्त अति प्रिय है। भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, वेद वेदांत सब याद हो गए, हाथ जोड़ के स्तुति गाई है। और भगवान ने कहा क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम कुछ कामना तो लेकर आए थे ना, मेरे दर्शन का भी तो फल है। ध्रुव जी ने कहा था कामना तो थी कि आपके गोद में बैठना है। भगवान ने कहा फिर आओ, आज मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाता हूँ। और भगवान ने उठा करके श्री ध्रुव जी महाराज को अपने गोद में बिठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद प्रदान कर दी और ध्रुव जी महाराज आनंद से भर गए। भक्त को भगवान मिल जाए तो और क्या चाहिए। ध्यान रखिए, ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। जो लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, जो लोग सोचते हैं अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी भजन करके क्या करेंगे, लोग सोचते हैं अभी तो हमारी नौकरी लग गई, अभी घर परिवार ब्याह हो गया, अभी तो कमाने खाने का समय है, अभी नहीं भजन करना, भजन बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। ध्यान रखना, यदि बचपन से जिसने भजन नहीं किया तो 55 में भी होने वाला नहीं है। इसलिए भजन को कभी जीवन के अंत के लिए मत छोड़िए। क्यों? बचपन में यदि आपने भक्ति शुरू कर दिया ना, तो बचपन की जो भक्ति होती है वो अमृत के समान होती है।
करोगे 1 गुना तो मिलेगा 1000 गुना। इसलिए बचपन की भक्ति बहुत जीवन आपका सुधार देगी। अपने बच्चों को बचपन से भगवत मार्ग में लगाइए। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अभी क्या करेगा भजन करके, अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी कमाने खाने की उम्र है। इस मानव जीवन का उद्देश्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति करना है। और भगवान को ही नहीं जाना यहाँ आकर के तो सब जानना बेकार है। भगवान को नहीं जाना तो सब जानना बेकार है। इसलिए जो जानने आए हैं उसको जानिए। जो जानने आए हैं अगर उसको ही न जाना तो सब जानना बेकार है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति पहुंचे, नदी पार करनी थी, नाविक से कहा हमें उस पार जाना, बोले आइए बैठिए। अब पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा तो अभिमान होता है ना, 2-4 अक्षर आजकल किसी को आ जाए तो भैया क्या अभिमान लिए घूमता है, 2-4 डिग्रियां आ जाए तो फिर क्या पूछना। तो पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी तो एटीट्यूड होती है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। बैठ गया नाव में, नाविक बेचारा नाव चला रहा है। तो इसने कहा कि एक बात बताओ, पढ़े लिखे हो, कुछ पढ़ना लिखना कुछ जानते हो? नाविक ने कहा सरकार जन्म से ही बचपन से ही नैया चला रहे, कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, विद्यालय कभी गए नहीं, तो पढ़ेंगे कहाँ से। कुछ दूर और नाव पहुंची तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताइए, आपको अंग्रेजी आती है, गणित आती है, कुछ आती है गणित इंग्लिश? अरे महाराज काला अक्षर भैंस बराबर, हमें कुछ नहीं आता जाता, हम अंग्रेजी गणित का कभी पढ़े ही नहीं, नाम ही नहीं सुने। कुछ बोले कि देखो अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें गणित नहीं आती, तो तुम्हारा 25% जीवन बेकार बेकार है, 25% जिंदगी तुम्हारी खराब। अच्छा कुछ दूर और नैया पहुंची, एक बात बताओ इतिहास भूगोल कुछ जानते हो? कुछ भूगोल उगोल के विषय में जानकारी है? बोले महाराज हमने कहा ना कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमने तो कभी भूगोल का नाम ही नहीं सुना है। बोले अब तो तुम्हारी 50% जिंदगी बेकार, भूगोल ही नहीं जानते, बेकार है तुम्हारी 50% जिंदगी बेकार। बेचारा नाविक फिर चुप हो गया। बीच मझधार में नैया पहुंची थी। अच्छा एक बात बताओ इतिहास जानते हो क्या? कुछ इतिहास के विषय में पढ़ा, हिस्ट्री वगैरह जानते हो? अरे सरकार कहाँ हम नैया चलाने वाले और कहाँ आप पढ़े लिखे, आप सब जानते, हमें तो नहीं आता। हम तो जानते पर बेकार, कितना 75% बेकार। इतने में क्या हुआ कि जोर की हवा चली आई नदी में, ज्यों नदी में तूफान आया नैया सुई डगमग डगमग करने लगी, और ज्यों नैया डगमगाई तो महाराज उस नाविक ने कहा बात बताई तैरना आता है? तैरना आता है? बोले नहीं आता। जैसे उसने कहा नहीं आता तो नाविक ने कहा आपका 100% जिंदगी बेकार, कह करके कूद गया और पार निकल गया। ये बेचारे वही डूब गए। बात कथा ये कहानी जो भी हो, पर सीख इतना ले लीजिए कि दुनिया में आए और दुनिया में आकर के सब जान लिया, और जिसको जानने आए थे अगर उसको नहीं जाना तो सबको जानना बेकार हो गया। हाँ चाहे इतिहास जान लो, चाहे भूगोल जान लो, चाहे अंग्रेजी जान लो, चाहे गणित जान लो, चाहे दुनियादारी जान लो, चालाकी करना जान लो, चाहे जो भी जानना है जान लो, अगर जिस परमात्मा को जानने आए उसे ही न जाना तो सब जानना बेकार है। 100% जिंदगी खराब है। इसलिए सब कुछ जानिए,
पर सब कुछ जानने के साथ साथ जिसको जानने आए हैं उसको भी जान लीजिए, उसको भी जान लीजिए। और नहीं जाना तो फिर भैया मनुष्य तन पाना ही बेकार हो गया। एक बड़ा प्यारा भाव पूज्य महाराज श्री गाते हैं कि जब तू न हरि के भजला, गा दे कि रहने दे, कहिए रहने दे कि गा दें? गा दें, ताली बजनी चाहिए। बहुत प्यारा भाव है कि समय रहते भजन कर लीजिए, समय रहते गुरु की शरण पकड़ लीजिए, प्रभु की शरण पकड़ लीजिए और अपने इस जीवन को प्रभु के भक्ति में भजन में लगा दीजिए, नहीं तो भैया सब निरर्थक हो जाएगा। जब तू न हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के। जब तू न हरि के भजला, 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 ना भजला सीताराम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के, इतना बता दा ई देहिया कौना। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। संपत्ति परिवार बढ़ाई, संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी अब करब सेवकाई, सब परिहरी अब करब सेवकाई। जब तू न प्रभु के भजला, जब तू न प्रभु के भजला, ना भजला राधे श्याम के। अरे दोनों हाथ तो उठा लीजिए। इतना बता दा ई देहिया कौना काम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के। जब तू न हरि के भजला, जब तू न हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा जय हो। देहिया कौना काम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम हरि के। बोल। श्री राधे जय हो। श्री राधे कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के, कह के गोसाई बाबा राम कथा गाय
शिव महापुराण कथा सब कथा का एक ही सार है, सब कथा एक ही सिद्धांत दे रही है। क्या? हरि के भजन करा मनवा लगाई के, हर के भजन करा मनवा लगाई के, कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाई के, कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाई के, हरि के भजन करा मनवा लगाई के, हर के भजन करा मनवा लगाई के, जब राम नाम ना लेहला, जय हो ओ जब राम नाम ना लेहला, जब राम नाम ना लिहला, ना कथा तू सुनला कान से, इतना बताला ये दिला कौना काम के, इतना बता ये दहिया को ना काम के, जब तू न हरि के भजला, जब तू न हरि के भजला, ना भजला राधे श्याम के, इतना बताला ये दहिया कौना काम के, इतना बता ये दहिया को ना काम के, इतना बता ये दहिया को ना काम के, दहिया को ना काम के, ये दहिया को ना काम के। जब राम नाम ना लेहला, और जब ये उनके लिए नहीं है जो कथा में आ रहे हैं, ये उनके लिए जो अभी तक कथा में नहीं आए हैं, आज जाके उनको धक्का देना। अरे जब राम नाम ना लेहला, जब उठाइए पूरे पूरे हाथ सभी पीछे तक और एक साथ तालियां बजाते हुए, जब राम नाम ना लेहला, जब पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी और एक साथ तालियां। हरि बोल। श्री राधे जब राम नाम ना लेहला, जब अभी जोर से आवाज नहीं आ रही, धीरे आ रही। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक और एक साथ। जब राम नाम ना लेहला, जब ना कथा तू सुनला कान से, ना कथा इतना बता दा ई दहिया कौना काम के, इतना बता ये दहिया को ना काम के, ई दहिया कौना काम के, ये दहिया को ना काम के, ये दहिया को ना काम के, इतना बता दा ई दहिया कौना काम के। इसलिए अगर भजन नहीं किया तो सब बेकार। अच्छा, ये कलयुग के लोग किसके चक्कर में पड़े हैं बता दे? बड़े ज्ञानी लोग हैं। हाँ? कलयुग के लोग भजने के चक्कर में नहीं पड़े हैं, दिन रात खाली भजाने के चक्कर में पड़े हैं। आप बजाइए जोर से ताली। अच्छा बताइए, बात सही है कि गलत है? हाँ, सही है ना? गलत है? किस चक्कर में दिन रात पड़े हैं? हाय कितना नोट आ जाए, कितना पैसा कमा ले, कितना बैंक भर ले,
बैंक बैलेंस फुल हो जाए। बताओ, कई कई तो जुगाड़ में लगे रहते हैं। क्यों? बोले 8 पीढ़ी का हो गया तो 9वां क्या करेगी, उसका भी इंतजाम कर दे। 9वां पीढ़ी का इंतजाम हो गया तो 10वीं क्या करेगी, उसका भी इंतजाम कर दे। और इंतजाम करते करते निकल जाते हैं, अपना इंतजाम नहीं कर पाते। इसलिए इस जीवन का उद्देश्य समझिए। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। इसके बाद ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए। आज भी ध्रुवलोक में ध्रुव जी महाराज विराजमान हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। महाराज अंग की कथा है, महाराज पृथु की कथा है, पुरंजनोपाख्यान है, महाराज नाभि की कथा जिनके यहाँ ऋषभ देव भगवान आते हैं। उसके बाद जड़ भरत जी की कथा आती है। राजा रहुगढ़ को उपदेश दिया, ये कथा आती है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। अजामिल की कथा आती है। गज की कथा आई, जिस गज के लिए भगवान बैकुंठ छोड़ करके दौड़े एक हाथी के उद्धार के लिए, ग्राह से उस हाथी का उद्धार किया। मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा, उस हाथी ने भगवान को पुकारा और उसके लिए भगवान बैकुंठ से दौड़ कर आए। इसके बाद में बड़ी सुंदर कथा आई, सिर्फ प्रहलाद जी महाराज की कथा। देखिए, 2 छोटे बालकों ने भगवान को प्रकट किया, उनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ध्रुव जी के लिए भगवान अवतार लेकर के आए और कहते हैं ध्रुव जी के लिए अवतार लेकर आए और प्रहलाद जी के लिए भी भगवान अवतार लेकर के आए। 2 छोटे बालकों के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था 12 अवतार लेकर के, शूकर का रूप धर करके। इसके बाद जो हिरण्याक्ष का भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु, क्या नाम था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने नारायण भगवान से बैर कर लिया, विरोध कर लिया। बोले ये नारायण मेरा शत्रु है, मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला लूंगा नारायण से युद्ध करके। ये सोच करके तपस्या करने गया। तपस्या करने गया कि तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा अमर होने का और फिर नारायण से युद्ध करूंगा। जब तप करने गया उसी समय कहते हैं हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी उसका नाम था कयादु। कयादु उस समय गर्भवती थी। इंद्र को लगा कि ये असुर तो हमारा जीना हराम करके रखा ही है, इसका बेटा आएगा वो भी बड़ा असुर बनेगा, वो भी हमें आकर के स्वर्ग में प्रताड़ित करेगा और स्वर्ग हमसे छीन लेगा। तो हिरण्यकश्यपु का तो जो होगा सो होगा, पर इसके यहाँ जो संतान आई दूसरी राक्षस, उसको मार दूंगा मैं। इस उद्देश्य से उसने छल से वेश बदल करके कयादु का हरण कर लिया, हिरण्यकश्यपु की पत्नी का हरण कर लिया। अब हरण करके जब लेके जा रहा था तो उसने तलवार निकाली और कयादु को मारने चला। कयादु भयभीत हो गई, रोने लगी, जोर जोर से रो करके पुकारने लगे कि कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरी रक्षा करे। हाथ जोड़ जोड़ के कहने लगी इंद्र को कि आप तो देवता हैं, दैत्यों जैसा कृत्य क्यों कर रहे हैं? मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ में एक बालक है, मुझे मत मारो। पर मारने दौड़ा। कहते हैं उसकी आवाज सुन करके, उसकी रुदन को सुन करके नारद जी वहां प्रकट हो गए। अब नारद जी का तो काम है ये विचरण करना, घूमते रहते हैं। नारद जी ने सुना कि कोई स्त्री रो रही है, रुदन कर रही है, अपने बचाव की गुहार लगा रही है, तो नारद जी वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा कि कयादु को मारने के लिए इंद्र तलवार लिए खड़े। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। अरे इंद्र रुक जा रुक जा रुक जा, तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रहे हो?
कहा अच्छे से पता है देवऋषि मैं क्या कर रहा हूं। ये उसी राक्षस की पत्नी है कयादु। इसका पति हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया है, वरदान लेकर के ये हमें त्रस्त करेगा और इसका जो बेटा होगा, बालक होगा, वो भी भयंकर राक्षस बनेगा, उसे भी मार दूंगा। नारद जी ने कहा अरे इंद्र तनिक तो शर्म करो, तुम देवता हो, दैत्यों जैसा कृत्य कर रहे हो। ऊंच निवास नीच कर तूती, तुम्हारा निवास स्वर्ग में है, ऊंचा निवास है, कर्म इतना निम्न कर, एक अबला एक नारी को मारने जा रहे हो, एक नारी की हत्या, शास्त्र वर्जित कार्य तुम करने जा रहे हो। और तो और नारी को तो मार रहे हो, वो भी कैसी नारी, एक गर्भवती स्त्री, एक गर्भवती को तुम मारने जा रहे हो। इतना बड़ा अपराध, एक साथ दो दो जीव की हत्या, तुम देवता कहलाने के योग्य नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, गर्भवती नारी जो होती है ना, गर्भवती नारी नारायण के समान होती है। गर्भवती नारी का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। भगवान विष्णु क्या करते हैं, समस्त पृथ्वी के सृष्टि के जितने भी जीव हैं उन बीज का रक्षण करने वाले नारायण हैं। और नारायण भगवान सृष्टि के पालन करता है, पालन पोषण करना विष्णु भगवान का कार्य है। जिस समय एक मैया गर्भवती होती है, जिस समय एक माँ के गर्भ में बालक होता है ना, तो वो गर्भवती माता जो है वो स्वयं नारायण के समान है, क्योंकि उसने अपने गर्भ में एक जीव को आश्रय दिया है, अपने गर्भ में उसने एक जीव को रखा है, वो उसका पालन पोषण कर रही है, वो साक्षात नारायण के समान है। इसलिए गर्भवती जो मैया है, गर्भवती जो स्त्री है, उसका सदैव आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसे प्रसन्न रखना चाहिए। लेकिन कई बार होता है ना कि माताएं जो होती हैं, जब घर में बहू गर्भवती होती है तो घर के लोग उसे प्रताड़ित भी करने लगते हैं। कई बार ध्यान रखना, ऐसा कहा जाता है, ऐसे लोग कहा करते हैं कि गर्भवती नारी को यदि सर्प देख ले तो वो सर्प भी अंधा हो जाता है। और जो गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें गालियां देते हैं या उन्हें प्रताड़ित करते हैं या उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें दुखी करते हैं, आप सोचिए उनका क्या होगा। इसलिए अपनी पत्नी को, अपनी बहू को उस समय प्रताड़ित मत करिए, उस समय उसे अपशब्द मत कहिए जब उसके गर्भ में बालक हो। उस समय उसका निरादर मत करिए, उस समय उसे गाली मत दीजिए, उस समय उसे मारिए मत, हाथ मत उठाइए उसके ऊपर। क्योंकि यदि उस गर्भवती स्त्री के साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, अपनी बहू के साथ, अपनी पत्नी के साथ आप यदि गलत व्यवहार करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं या माताएं अपशब्द कहकर उसे दुखी कर रही है, तो ध्यान रखिएगा आप साक्षात नारायण को उस समय दुखी कर रही हैं। भगवान नारायण उस समय रुष्ट हो जाते हैं, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्री को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए, उसे अपशब्द नहीं कहना चाहिए। कहते हैं उसी समय नारद जी ने जाकर के समझाया, इंद्र तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम नहीं जानते भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है, भगवान की लीला को समझ पाना बहुत मुश्किल है, इंद्र तू इसे छोड़ दे। कहा पर देव ऋषि ये भी तो महान राक्षस बनेगा ना। कहा ये तुमसे किसने कहा कि ये महान राक्षस बनेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम कयादु को मेरे साथ छोड़ दो, भले ही इसका पिता महान राक्षस है, सबसे बड़ा विष्णु का विरोधी है, पर मैं वचन देता हूं इसका जो बालक होगा, पिता जितना बड़ा विष्णु का विरोधी होगा, बेटा उतना ही बड़ा विष्णु का भगत हो जाएगा। नारद जी कयादु को अपने आश्रम में ले आए, और जब अपने आश्रम में ले आए ना, तब कहते हैं
कयादू अब संत सेवा करने लगी, सत्संग सुनने लगी। अब नारद जी के आश्रम में, संत के आश्रय में तो भैया सत्संग ही मिलेगा। दिन भर कथा होती, सत्संग होता, कीर्तन होता, वेद मंत्र होता, हवन होता, यज्ञ होता। कयादू बड़े प्रेम से नारद जी के आश्रम में रहने लगी, सेवा करने लगी, कीर्तन सुनते, सत्संग सुनती। और ध्यान दीजिएगा, बालक का संस्कार माँ के गर्भ से ही शुरू होता है। बेटा हो या बेटी हो, संस्कार माँ के गर्भ से शुरू होता है। इसलिए गर्भवती माताओं को चाहिए कि वो अपना मन, उन्हें जैसी संतान चाहिए, वो जैसा आचरण करेंगी वैसी संतान होगी। तो जिस समय गर्भ में बालक हो ना, तो माताओं को शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भगवत नाम जपना चाहिए, उन्हें अच्छे आचरण करने चाहिए। क्योंकि जैसी जैसी माँ करती जाएगी, वैसा वैसा संस्कार उस गर्भ के बालक पर पड़ता जाएगा। 7वें महीने से गर्भ का जो बालक होता है वो सब कुछ सुनने लगता है, समझने लगता है। माँ खट्टा मीठा तीखा क्या खा रही उसको लगता है, माँ क्या आचरण कर रही है, क्या व्यवहार कर रही है, वो संस्कार बच्चा के भीतर आने लगता है। इसलिए माताओं को बहुत सावधान होना चाहिए। अब आजकल के जो बच्चे होते ना, बड़े खतरनाक होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 2.5 साल के बच्चे जन्म लेते ही महाराज फोन चलाने लगते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है, माताएं बड़ी खुश होकर कहती अभी 2.5 साल का है, पूरा फोन चलाता है। हाँ, पूरा फोन चलाता है, अभी 2.5 साल का है। तो ये बड़ी आश्चर्य नहीं है। क्यों? अभिमन्यु ने तो माँ के गर्भ में सारी विद्या सीख ली थी ना, धनु विद्या सीख ली थी, धनुष चलाना सीख लिया था, चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था माँ के गर्भ में। तो माताएं आजकल दिन भर, वो डॉक्टर बोल देते ना बेड रेस्ट करो, तो ये दिन भर पड़े पड़े रील्स देखती रहती हैं, वो दिन भर फोन चलाती रहती है माताएं। तो बच्चा भी गर्भ से ही सीख के बाहर आता है, उसे अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप जैसा आचरण करेंगी वैसे बालक का संस्कार बनेगा। कहते हैं समय बीता और नारद जी के आश्रम में कयादू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक के जन्म लेते ही पूरा आश्रम आह्लाद से भर गया। नारद जी ने उसे गोद में उठाया और नारद जी ने कहा ये परम विष्णु भक्त होगा, इसलिए मैं इसका नामकरण करता हूँ। ये अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से नारायण को प्रसन्न करेगा और सारे भक्तों के हृदय को जो आह्लाद से, प्रसन्नता से भर देगा, उसी का नाम प्रहलाद होगा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। तो प्रहलाद नाम ही ले लो, प्रहलाद, तो नरसिंह भगवान याद आ जाते हैं। हृदय आह्लाद से भर जाता है कि कैसे एक छोटे बालक के लिए भगवान खम्मा फाड़ के प्रकट हुए। ऐसे सब भक्तों के हृदय को आह्लादित करने वाले, भक्तों के हृदय को आह्लाद से भरने वाले श्री प्रहलाद का जन्म हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अब देखिए, कहते हैं प्रहलाद जी का जन्म हुआ और थोड़े बड़े हो गए नारद जी के आश्रम में। और कहते हैं नारद जी के आश्रम में रहते रहते बचपन से ही मन हरि भक्ति में, नारायण की भक्ति में लग गया। छोटा बालक भगवान नारायण का नाम जपता है, भजन करता है। अब गर्भ से वही संस्कार पड़े हैं तो जन्म से ही विष्णु भक्त हो गया। पिता इतना बड़ा नारायण का विरोधी और बेटा उतना ही बड़ा नारायण का भक्त। अब देखिए, एक ही परिवार में, एक ही घर में पिता और पुत्र में कितना द्वंद्व हो गया। कयादू बड़ी प्रसन्न है बेटे को लेकर के, आनंद में है। समय बीता, अब इसने तप किया और तप करके इसने वरदान मांगा नारायण भगवान से। क्या वरदान मांगा? तो इसने वरदान मांगा भगवान
ब्रह्मा जी से कि मुझे आप वरदान दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, मरोगे तुम, तो मैं अपने मृत्यु के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा जितनी युक्ति लगानी है लगा लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे अमर नहीं कर सकते तो वरदान दे दो, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, और ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी बात है, और कुछ? कहा एक और बात, साल में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने में से किसी में ना मरूं। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, पर तथास्तु कह के ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने कह तो दिया कि 12 महीने में से तुम किसी में नहीं मरोगे, तो क्या ये अमर हो गया? भागे भागे भगवान के पास गए, भगवान से कहा प्रभु क्या हुआ, मैंने तो वरदान दे दिया, चलो न दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना भीतर ना बाहर, ना मनुष्य से ना पशु से, ये सब तो ठीक था। पर उसने कहा 12 महीना में से किसी में ना मरूं, ये खतरनाक मामला है। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, यदि आपने वरदान दे दिया तो हमें वरदान तो सिद्ध करना ही पड़ेगा, इसलिए हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए मैं ऐसा ही रूप धरूंगा, ऐसी ही युक्ति लगाऊंगा, ना दिन में मारूंगा ना रात में मारूंगा, ना बाहर मारूंगा ना भीतर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना पशु बनकर मारूंगा ना मनुष्य बनकर के मारूंगा। और आपने यदि कह दिया कि 12 महीना में किसी में ना मरे, तो मैं उसके लिए 13वां महीना का निर्माण कर दूंगा। 13वां महीना, और 13वां महीना आता है कि नहीं आता है? कहिए, आता है ना? आता है, अभी आने वाला है, अभी आने वाला है। हमारे यहाँ बड़ी महिमा है, अधिक मास जिसे कहा जाता है, अभी अधिक मास शुरू होने वाला है। ये एक अलग महीना भगवान ने बनाया स्पेशली हिरण्यकश्यपु के लिए। तो भगवान देखो कितने दयालु हैं, है ना? राक्षस के लिए एक महीना बना दिया अलग से। भगवान ने सूर्य और चंद्र की जो गति होती है ना, उसके अनुसार दिन घटता बढ़ता है। तो सूर्य तो निरंतर चलते हैं, पर चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं। तो 3 सालों में जो दिन घटते बढ़ते हैं ना, 3 सालों में एक बार अधिक मास आता है, जब 1 महीना बढ़ जाता है। अधिक मास जब लगता है तो या तो कभी कभी 2 श्रावण हो जाते हैं, कभी कभी 2 कार्तिक हो जाते हैं, कभी कभी 2 जेठ लग जाते हैं, और कभी कभी 2 वैशाख लग जाता है, जैसा भी गणना रहे जिस वर्ष की। तो हर 2 साल में तीसरे साल अधिक मास लगता है, अलग से एक महीना मल मास जिसे कहते हैं। और अभी इस वर्ष भी अधिक मास लग रहा है, 17 मई से लेकर के 15 जून तक अधिक मास इस साल लग रहा है। और इस अधिक मास की बड़ी महिमा है। देखो, जब अधिक मास भगवान ने बनाया ना, तो अधिक मास हर एक महीने का एक देवता है, हर एक महीने का एक देव है, कोई न कोई अधिदेव है। लेकिन अधिक मास जब भगवान ने बनाया मल मास, तो इसकी कोई महिमा नहीं, कोई इसका देवता नहीं, कोई देवता इसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई इसको अपनाने को तैयार नहीं। क्यों? बोले ये तो बड़ा निम्न है, मल मास है, किसी काम का नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 2 साल बाद आता है, तो कौन ये पद लेगा कि 3 साल में एक बार पद मिलेगा 1 महीना के लिए? 2 साल खाली रहेंगे। तो जो मल मास था ना, अधिक मास, बड़ा दुखी हो गया, मैं क्या करूं? तो नारद जी ने उसका हाथ पकड़ा, कहा चलो भगवान के पास। गोलोक में ले गया भगवान कृष्ण के सामने। अब जैसे होता है ना कि जब किसी चीज का बंटवारा हो, कोई सामान हो और एक व्यक्ति बैठा हो और सब उस सामान को ले रहे हो, और सब बंटवारा होने के बाद, सब लेने के बाद अंत में जो बच जाए तो एक व्यक्ति उसे ले ले, भाई जो बचे सो हमारा।
तो सारे देवताओं ने एक एक महीना अपना बांट लिया, एक एक महीना अपना अपना चुन लिया। अधिक मास बेचारा दुखी हो गया। तो भगवान नारायण के पास गोलोक में नारद जी हाथ पकड़ के ले गए। कहा प्रभु इसका कोई नहीं है, ये बड़ा दुखी है, ये कहता है कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मेरी क्या महिमा, मेरा क्या नाम। भगवान गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर कहा नारद, यदि तुमने इसका हाथ पकड़ लिया और मेरे धाम तक तुम इसे ले आए तो अब ये बेकार कहाँ रहा। जिसका संसार में कोई नहीं होता है उसी का तो परमात्मा हुआ करता है। आज से मैं इसे अपना नाम दे रहा हूँ। पुरुषोत्तम नाम है भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का। तो भगवान ने पुरुषोत्तम मास, अधिक मास को स्वीकार कर लिया और कहा जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई देव नहीं है, उस अधिक मास का देवता मैं हूँ। आज से मैं इसे अपना नाम देता हूँ, आज से इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। और कहते हैं कि जिस प्रकार कार्तिक महीने का बड़ा महत्व है ना, उससे कई गुना ज्यादा महत्व अधिक मास का है, पुरुषोत्तम मास का है। क्योंकि ये भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। पुरुषोत्तम मास नारायण भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने अपना नाम उसे दिया है। तो अधिक मास इस वर्ष लग रहा है और ये बहुत सुंदर अवसर है। 3 साल में एक बार आता है पुरुषोत्तम मास। कहते हैं कि कार्तिक मास में जो दीप दान करता है, कार्तिक मास में जो तुलसी पूजन करता है, कार्तिक मास में जो जप तप नियम दान व्रत करता है, उस कार्तिक मास में करने पर जितना फल मिलता है, अगर कोई अधिक मास में उतना नियम कर ले तो उसका 1000 गुना फल पुरुषोत्तम मास में मिलता है। अधिक मास से भी, कार्तिक मास से भी अधिक फल, क्योंकि ये 3 साल में एक बार लगता है। इस बार 2 जेठ पड़ रहे हैं और इस बार जेठ का महीना 2 हो गया, जिसमें पुरुषोत्तम मास का सुंदर अवसर है। भक्तों को आध्यात्म से जुड़ने के लिए, भक्ति करने के लिए, समझ लीजिए कि ये अवसर सोने के समान है। ये अवसर जो भगवान ने 1 महीने का बनाया ना, वो गृहस्थियों के लिए ही बनाया है। क्यों? साधु संत महात्माओं के लिए तो रोज ही पुरुषोत्तम मास है, वो रोज ही भजन कीर्तन करते रहते हैं। लेकिन गृहस्थी जो होते हैं ना, चलो 2 साल तक आप अपने काम धंधा में बिजी रहे, घर गृहस्थी सब देखते रहे, पर 1 महीना भगवान ने अलग से निकाल दिया। बोले इस 1 महीना में कोई शुभ काम नहीं होगा। भगवान ने इसीलिए प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? भगवान जानते हैं अगर छूट दे देंगे शुभ काम करना है तो इसमें भी शादी ब्याह, फैक्ट्री का उद्घाटन, तो बिजनेस धंधा सब शुरू रहेगा। तो भगवान ने सब बंद कर दिया। बोले कोई शुभ काम नहीं होगा। आप ना नया घर खरीद सकते हैं, ना नई गाड़ी खरीदेंगे, ना गृह प्रवेश होगा, ना विवाह होगा, ना मुंडन होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? बोले एक काम कर सकते हो, साधु सेवा, गौ सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, तीर्थ में निवास, तीर्थ में परिक्रमा, यदि ये सब आपने कर लिया तो इसका फल आपको अनंत गुना प्राप्त हो जाएगा। स्वयं नारायण भगवान का ये महीना है। ये पुरुषोत्तम मास स्वयं नारायण भगवान है। बड़ा सुंदर अवसर है भक्तों के लिए। पुरुषोत्तम मास में कई लोग तो बड़े बड़े नियम लेते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में तीर्थ में निवास करने का बड़ा फल है। और अगर आप पूरा महीना तीर्थ में निवास नहीं कर सकते हैं तो 2 दिन 4 दिन जा कर के, 1 रात भी जा कर के आपने अगर तीर्थ में बिता लिया तो आपको भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। तीर्थ में जाने का, गंगा यमुना स्नान करने का, तीर्थ की नदियों में स्नान करने का बड़ा लाभ है, बड़ा फल है। विशेष कृपा भगवान की प्राप्त होती है। आपकी भक्ति अनंत गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में कुछ नियम का पालन करना चाहिए। अब कई लोग तो
व्रत लेते हैं कि हम पूरे 1 महीने तक एक समय का भोजन करेंगे। कई लोग व्रत लेते हैं हम एक समय फलाहार और दूध लेकर ही रहेंगे। तो जो पुरुषोत्तम मास का पूरे 1 महीने का नियम लेते हैं तो उन्हें विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पुरुषोत्तम मास का नियम ले रहे हैं तो सबसे पहले पूरा 1 महीना आपको नियम का पालन करना है। इस पुरुषोत्तम मास में आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में यानी भोर में जगना है। जैसे कार्तिक में आप भोर में स्नान करते हैं, तो कार्तिक में तो फिर भी सर्दी रहती है, अभी तो गर्मी का समय है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब ध्यान से सुनिए, नहीं नियम छूट जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आपको तुलसी जी में नित्य जल जरूर समर्पित करना है। जल से तुलसी जी को सींचना है और जल तुलसी जी में उनको अक्षत रोली कुमकुम चढ़ा करके धूप दीप से उनका पूजन करना है। तुलसी जी की परिक्रमा लगानी है नित्य आपको। और यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संभव हो तो भूमि पर शयन करें। कई तो इतने कठोर संकल्प लेते हैं कि पूरा 1 महीना भूमि पे ही शयन करेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। पर कलयुग है, जितना हो जाए उतना करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और इस पूरे महीने में यदि आप लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, धन का बहुत अभाव है, कर्जा बहुत है, और यदि आप चाहते हैं कि कर्ज से मुक्ति हो जाए, लक्ष्मी की कृपा हो जाए, तो इस महीने में दीपदान जरूर करिए। दीपदान की बड़ी महिमा है। दीपदान कैसे करना है? तुलसी जी के वृक्ष में आप दीपदान कर सकते हैं। और तुलसी जी की सूखी लकड़ी, तुलसी जी की सूखी लकड़ी को गाय के घी में डुबो करके रखिए और उस पर आप थोड़े रुई लगा लीजिए और उसका दीप बना लीजिए। तुलसी जी की सूखी लकड़ी में रुई लगा करके घी में डुबा करके उसका दीप बना लीजिए और उस दीप को बना करके रोज उस दीप का दान करिए। ठाकुर जी के सामने, अपने घर के मंदिर में, या कहीं देवालय में जा करके, या कहीं पवित्र तीर्थ में नदी के किनारे जा करके उस दीप का 1 महीने तक आप दान करिए, तो इससे विशेष लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसकी बड़ी महिमा है। और तुलसी जी में दीपदान, घी का दीपक तुलसी जी को सुबह शाम जरूर समर्पित करिए। इस महीने में आंवले के वृक्ष का पूजन और पीपल के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। जिन्हें नारायण और लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी और नारायण का निवास माना जाता है। तो पीपल के वृक्ष में जाकर के आप दीप दान करिए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाइए, तो आप पर लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा बरसती है। तुलसी का पूजन, पीपल के वृक्ष का पूजन और तुलसी जी के काष्ठ से, सूखी लकड़ी से ठाकुर जी को दीप दिखाएं, मंदिर में दीप दान करें। लहसुन प्याज का सेवन 1 महीने तक न करें, मांस मदिरा आदि का सेवन न करें और हो सके तो धामवास करें। अगर संभव नहीं है तो 1 दिन ही धामवास कहीं न कहीं जरूर करके आएं। विशेष रूप से वृंदावन या फिर द्वारिका या कन्हैया की जो भी स्थान है, भगवान कृष्ण का पूजन, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। भगवान राम, भगवान कृष्ण एक हैं, आप अयोध्या जी भी जा सकते। तो इस पूरे महीने में जो पुरुषोत्तम मास का नियम कर रहे हैं, उन्हें 1 समय का भोजन करना चाहिए, 1 समय फलाहार करना चाहिए और अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का 1 महीने तक त्याग कर दो। अगर मान लो कि आप कोई भी
बहुत पसंद से कोई चीज़ खाते हैं, बहुत प्रिय है आपको, तो 1 महीना भगवान के नाम पे उसे त्याग कर दो, मत खाइए। हाँ, अगर आपको वो चीज़ बहुत प्रिय है तो वो बना करके संतों को खिलाइए, वो बना करके दूसरों को खिलाइए, और अपने 1 महीने तक उसका त्याग करिए, अपनी एक प्रिय वस्तु का त्याग करिए कि प्रभु हमें ये चीज़ बहुत प्रिय है, पर आप उससे भी ज़्यादा प्रिय हैं, तो हम अपनी प्रिय वस्तु का आपके लिए त्याग कर रहे हैं। 1 महीने तक अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करें। उस दौरान जब आप ये नियम पालन कर रहे हैं, किसी दूसरे के घर का भोजन मत करिए, अपने ही घर का भोजन करिए। और सबसे बड़ी बात, आपका उस दिन अनुष्ठान सफल हो जाएगा यदि पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा सुनने का बहुत बड़ा फल है। पुरुषोत्तम मास में यदि आपने अपने पितरों के निमित्त या स्वयं के कल्याण के निमित्त भागवत कथा का आयोजन कर लिया और आपने पुरुषोत्तम मास में भागवत श्रवण कर लिया, तो साक्षात भगवान की कृपा और भक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। अनंत गुना फल, पुरुषोत्तम मास में भागवत सुनने का अनंत गुना फल है। और कहते हैं आपके पितृ यदि किसी भी योनि में भटक रहे हैं, आपके घर में पितृ दोष है, तो पुरुषोत्तम मास में भागवत सुनिए। पुरुषोत्तम मास की अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त तर्पण करिए, उन्हें जल दीजिए, उनके निमित्त दान करिए, और अपने पितरों के निमित्त आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उन पितरों को तर्पण जरूर करिए, दीप आप जरूर उनके लिए निकालिए, तो इससे आपके घर का पितृ दोष समाप्त हो जाता है। और आपके पितृ यदि किसी योनि में भटक रहे हैं तो वहां से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाते हैं। ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है, पुरुषोत्तम मास का ये नियम है। जितना भी पूजा भजन आप रोज करते हैं, इस अधिक मास में उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि नाम है अधिक मास, इसमें अधिक करना है सब कुछ। अगर आप रोज 2 माला करते हैं तो अधिक मास में 4 माला करिए, 4 माला करते हैं तो 8 माला करिए। भजन बढ़ा दीजिए, नाम जप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम जप करिए। आपने यदि गुरु मंत्र लिया है तब तो कहना ही क्या, गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, क्योंकि जितना जप करेंगे उसका फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। और जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो क्या करेंगे? नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। या फिर पुरुषोत्तम मास में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जप करिए। गौ सेवा करिए, गाय को अपने हाथ से भोजन कराइए, ग्रास दीजिए, गाय की सेवा, संत की सेवा, किसी महात्मा की सेवा जरूर करिए इस पुरुषोत्तम मास में। और यदि आप सबने इन नियमों का पालन कर लिया, किसी एक ग्रंथ का स्वाध्याय करिए, भागवत जी पढ़िए, गीता जी पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए, किसी एक ग्रंथ का आप पाठ करिए, स्वाध्याय करिए। मंत्र जाप का आप नियम लीजिए, नाम जप का नियम लीजिए। और इस 1 महीना में यदि आपने नियम का पालन कर लिया, 1 महीना में यदि आपने अपना भजन बढ़ा लिया, तो पूरे साल में जितने भजन का फल नहीं मिलता 1 महीने में आपको प्राप्त हो जाएगा। सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने ये गृहस्थियों के लिए 3 साल में एक बार 1 महीना आता है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो भगवान ने गृहस्थियों के लिए बनाया कि सब कुछ छोड़ के अब 1 महीना तुम नियम कर लो। अच्छा, अब इसमें कुछ वर्जित चीज़ें हैं। अधिक मास में वर्जित क्या है? तो कहा अधिक मास में शादी विवाह नहीं होगा, सगाई नहीं होगी, मुंडन नहीं होगा, आप नया घर नहीं खरीद सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, नया व्यापार शुरू नहीं करना, नई गाड़ी नहीं लेना है, कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना, नया काम नहीं करना, ये वर्जित है। तो आप करेंगे क्या?
दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भगवत आराधना करेंगे, पूजा पाठ हवन करेंगे, तीर्थवास करेंगे, तीर्थ स्नान करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन करेंगे और कुछ ना बन पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा श्रवण करिए, उसका अनंत फल प्राप्त है। खूब कथा सुनिए, अधिक मास में भागवत सुनिए, राम कथा सुनिए। अब समस्या ये है, तीर्थ की परिक्रमा का बहुत महत्व है। तीर्थ की परिक्रमा जाकर के करिए, गोवर्धन जी की परिक्रमा, वृंदावन की, हमारे काशी में पंचकोश परिक्रमा होती है, तो तीर्थ की परिक्रमा जरूर करिए। अगर कोई असमर्थ है, परिक्रमा नहीं कर सकता है, तो क्या करे? घर में ही परिक्रमा का फल आपको मिल जाएगा। देखो, अगर सामर्थ है तो तीर्थ में जाके परिक्रमा करो, पर एकदम सामर्थ अगर नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो तीर्थ अगर नहीं जा सकते तो अपने घर में तुलसी रखिए, ठाकुर जी को रखिए, अगर शालीग्राम है तो उनको रखिए, नित्य उनकी 4 परिक्रमा लगाइए और धाम का ध्यान करिए, तो घर में ही परिक्रमा का फल मिल जाएगा। ये उनके लिए है जो असमर्थ हैं। अब सब ये मत सोचना कि अब तो हम 1 महीना घर में ही 4 परिक्रमा रोज तुलसी जी में ठाकुर जी को रख के घूम लेंगे, हो गई। जो असमर्थ है उनके लिए